हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म वीर तेजा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। संख्याओं के बारे में एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अभी तक आपने संख्याओं से संबंधित हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर संख्याओं से संबंधित पहला वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में चर्चा की है। आज के वीडियो के अंदर हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोला जाता है और इसे हिंदी में दूसरा नाम इसका रूढ़ संख्या भी कहलाता है। तो अगर कहीं पर भी रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या फिर ऐसा कहे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए। वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें एक बात का पता रखना है कि एक जो है वो न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। हम दो से सोचना चालू करेंगे तो दो के अंदर दो का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। ऐसा कह सकते हैं कि एक का भाग जाता है। जैसा कि परिभाषा में बोला गया है कि वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। तो दो के अंदर दो का यानी कि स्वयं का भाग जा रहा है, उसके अलावा खुद के अलावा क्या जा रहा है? एक का भाग जा रहा है। तो दो कौन सी संख्या कहलाएगी? यहाँ पे अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद में तीन के अंदर तीन का यानी कि स्वयं का भाग जा रहा है, उसके अलावा एक का भाग जा रहा है। इसका मतलब तीन कौन सी संख्या कहलाएगी? यहाँ पे अभाज्य संख्या कहलाएगी। दो के बाद में तीन के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी भाषा में प्राइम नंबर बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्याएं हैं। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो वैसे पूछ सकता है, स्टार लगा के लिख लेना यहाँ पे, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक को न तो भाज्य के अंदर काउंट किया जाता है और ना ही अभाज्य के अंदर काउंट किया जाता है। अगर आपसे और प्रश्न पूछेगा तो वैसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, यहां पर ध्यान से देखिए 2 है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या है, 2 है। 2 दुनिया की एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो हम प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि सम संख्या ऐसी कौन सी है जो कि अभाज्य है, यानी कि सम होने के बावजूद अभाज्य है। तो ऐसी कौन सी संख्या है सम जो कि अभाज्य है, 2। और पूछे आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी 2। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखो ध्यान से देखो, 3 विषम है और सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरणों की बात करें और अलग से प्रश्न बनाकर पूछे तो एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसके बाद में हम इसी के कुछ और प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के अंदर ही कुछ और प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी कि 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है। इसके बाद में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। 1 से लेकर आपसे 75 तक भी पूछा जा सकता है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। और लास्ट ऐसे पूछ सकते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। तो आपसे 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है। 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 21 होती है। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इस प्रकार से 4 प्रश्न आपसे अलग इससे ही संबंधित है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अभाज्य संख्या के बाद में हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। अगला है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए। वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए
वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 के अंदर 4 का भाग तो जाता ही है, यानी 4 में 4 का भाग चला गया, 4 में 1 का भाग भी गया। अब 4 में खुद का भाग गया और 1 का भी गया, उसके अलावा किसका जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। जैसा कि परिभाषा में बोला गया है कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए। तो 4 के अंदर 4 का यानी कि स्वयं का भाग जा रहा है, और 1 का तो सबके अंदर भाग जाता है, तो उसके अलावा 4 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग भी जा रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी तो 4 आता है। 4 के बाद में 6 के अंदर देखो 6 का यानी कि स्वयं का भाग जा रहा है, और 1 का भाग तो सबके अंदर जाता है। तो 6 का भाग और किस में जा रहा है? 2 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है। 6 के बाद में 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन अलग से इसी के अंदर बनाकर पूछे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? यहां पर देखो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से संबंधित पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के अंदर ही सम संख्या और विषम संख्या दोनों आ जाती है। तो हम अलग से एक बार बात कर लेते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है। सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए। वे जितनी भी संख्याएं हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाएगा, वे सारी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, डेस। ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इन सभी संख्याओं के अंदर 2 का भाग पूरा जा रहा है। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाए वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं जस्ट इसका उल्टा होगा। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। तो वे सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वो कौन सी संख्याएं कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, डेस आगे चलता रहेगा। ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, इनमें से किसी भी संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लासें चल रही है बहुत ही अच्छी लग रही होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे इन क्लासों का फ़ायदा उठा सकें। और इसी प्रकार की नई वीडियोज़ और अन्य सरकारी भर्तियों की अपडेट पाने के लिए वीर तेजा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।